Welcome to Loxicon everyone. Today we will study Analytical School of Jurisprudence. एनालिटिकल नाम से ही समझ आ रहा है कि ये स्कूल लॉ को एनालाइज करने की बात कर रहा है। जब हम कोई चीज़ एनालाइज करते हैं तो हम उस चीज़ को अच्छे से इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक कार एनालाइज करने को बोला जाए तो आप उसको अच्छे से चेक करके देखोगे कि वो कैसे बनी है, कौन सी कंपनी की है, इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो ऐसे ही एनालिटिकल स्कूल भी लॉ को एनालाइज करता है, लॉ जैसी है उसी तरीके से ही। अब आपके सामने कार खड़ी है तो ये तो नहीं कहोगे ना कि पहले लोग पैदल चलते थे, फिर साइकिल आई, फिर बाइक आई और फिर कार आई। अब कार को कार ही बोलोगे ना। तो उसी तरीके से एनालिटिकल स्कूल भी कहता है कि लॉ जैसी है उसे वैसे ही एनालाइज करो, नेचुरल लॉ थ्योरी की तरह फालतू की कहानी मत सुनाओ। तो बेसिकली एनालिटिकल स्कूल नेचुरल लॉ थ्योरी का दुश्मन है और दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा है। ये तो थी बेसिक बातें। अब शुरू करते हैं एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस 19th सेंचुरी में नेचुरल लॉ थ्योरी के अगेंस्ट एमर्ज हुआ था। सो एनालिटिकल स्कूल की थ्योरी नेचुरल लॉ थ्योरी को क्रिटिसाइज करती है। एज वी नो, नेचुरल लॉ थ्योरी लॉ और मोरालिटी को कनेक्टेड मानती है और कहती है कि लॉज को ह्यूमंस नहीं बनाते बल्कि गॉड क्रिएट करते हैं। नेचुरल लॉ थ्योरी को मैंने बहुत फ़न वे में एक्सप्लेन किया है और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो एज वेल। लेट्स गेट बैक टू द एक्सप्लेनेशन। सो बेसिकली एनालिटिकल स्कूल नेचुरल लॉ थ्योरी को अपोज करता है। It moved away from a priori approach to a posteriori approach. As we know, natural law theory a priori नॉलेज की बात करती है, वो नॉलेज जिसको गेन करने के लिए किसी टाइप के एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो एनालिटिकल स्कूल ए प्रायोरी अप्रोच के बजाय ए पोस्टीरियरी अप्रोच पे फोकस करता है। ए पोस्टीरियरी अप्रोच उस नॉलेज पे फोकस करती है जो हमें एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और एविडेंस के बेसिस पे मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सबको ये नॉलेज है कि एप्पल एक फ्रूट होता है। इस नॉलेज के लिए हमें किसी टाइप के एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, तो ये होती है ए प्रायोरी नॉलेज। अब एप्पल स्वीट होते हैं, इस नॉलेज को जानने के लिए हमें एप्पल को खा के एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तो ये होती है ए पोस्टीरियरी नॉलेज। सो एनालिटिकल स्कूल फोकस करता है ए पोस्टीरियरी अप्रोच पे, यानी कि लॉज पहले से नहीं बनी होती बल्कि वो ह्यूमन एक्सपीरियंस की वजह से बनती हैं। इट लुक्ड एट लॉ एज इट इज़ रादर दैन लॉ एज इट शुड बी। सो एनालिटिकल स्कूल नेचुरल लॉ की तरह इस पे फोकस नहीं करता कि लॉ कैसी होनी चाहिए, बल्कि वो फोकस करता है लॉ को एज इट इज़, यानी कि लॉ जैसी है वैसे ही उसे देखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक केक है और इस केक को बनाते टाइम जो मेन रेसिपी होती है केक की, उसको फॉलो नहीं किया गया है। तो अगर ये केक टेस्टी है तो हमें इसके टेस्ट पे फोकस करना चाहिए, ना कि इस पे कि इसकी परफेक्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए थी। सो जस्ट लाइक डैट, लॉ कैसी होनी चाहिए इसके बजाय लॉ को एज इट इज़ देखना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है। एनालिटिकल स्कूल ऑल्सो सेज दैट लॉ हैज़ नो कनेक्शन विद मॉरल प्रिंसिपल्स। तो एनालिटिकल स्कूल के हिसाब से लॉ का मॉरल प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं होता है। लॉ मैनमेड होती है और लॉ ह्यूमन विल का प्रोडक्ट होता है, यानी कि लॉ को लोग बनाते हैं और जो ह्यूमन विल होती है, यानी कि इंसान की जो इच्छा होती है, उसी की वजह से लॉ बनती हैं। एनालिटिकल स्कूल को पॉजिटिविस्ट स्कूल भी कहते हैं क्योंकि ये पॉजिटिविज्म पे बेस्ड है। पॉजिटिविज्म पॉजिटम वर्ड से डिराइव होता है जिसका मतलब होता है एज इट इज़। सो पॉजिटिविज्म लॉ को वैसे देखता है जैसे लॉ एक्चुअली में होती है। पॉजिटिविज्म कहता है कि फर्स्टली लॉ एक ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है, यानी कि लॉ को लोग बनाते हैं, वो खुद बनी बनाई नहीं आती है। सेकेंडली, लॉ और मॉरल्स एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं। और लास्टली, लॉ को सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल या मॉरल एस्पेक्ट्स के साथ स्टडी नहीं करना चाहिए। हमें लॉ के पास्ट या फ्यूचर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लॉ जैसे फ़िलहाल एग्जिस्ट कर रही है उस पर फोकस करना चाहिए।
इसके अलावा एनालिटिकल स्कूल कहता है कि लॉ कमांड्स या फिर ऑर्डर्स होते हैं जो हर किसी को फॉलो करने पड़ते हैं, और इसीलिए इस स्कूल को इम्पेरेटिव स्कूल भी कहते हैं। लॉ कम्स फ्रॉम पावर, यानी कि जिनके पास पावर होती है उनके ऑर्डर या कमांड से लॉ बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कॉमन पर्सन लॉ नहीं बनाता, बल्कि जिसके पास पावर या अथॉरिटी होती है, जैसे कि गवर्नमेंट या किंग, कमांड दे के लॉ बनाते हैं। एंड लॉ कम्स विद सैंक्शंस। सैंक्शन का मतलब होता है पनिशमेंट, जो हमें लॉ को ना फॉलो करने की वजह से मिलती है। तो एनालिटिकल स्कूल कहता है कि ऐसा नहीं है कि लॉ अकेली है और बस लॉ को ओबे कर लिया और काम ख़त्म, बल्कि लॉ के साथ सैंक्शन भी होते हैं जो लॉ को तोड़ने पे दिए जाते हैं। नाउ लेट्स सी द मेजर प्रोपोनेंट्स ऑफ एनालिटिकल स्कूल। सबसे पहले आते हैं जॉन ऑस्टिन। ये एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर थे। इनने लॉ को मोरालिटी से डिस्टिंग्विश किया था और नेचुरल लॉ के कॉन्सेप्ट को भी रिजेक्ट किया था। साथ में ऑस्टिन ने कमांड थ्योरी ऑफ लॉ दी थी और बोला कि लॉ इज़ अ कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय अ सैंक्शन। सॉवरेन का मतलब होता है वो अथॉरिटी जो रूल करती है और जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। तो लॉ एक सॉवरेन की कमांड होती है जिसके साथ पनिशमेंट भी दी जाती है। फिर आते हैं जेरेमी बेंथम। इनने नेचुरल लॉ थ्योरी को अपोज किया था। बेंथम के हिसाब से लॉ सॉवरेन की कमांड होती है जिसको सबको मानना पड़ता है, एंड ही डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट लॉ इज़ एंड व्हाट लॉ शुड बी। फिर आते हैं हैंस कैल्सन। इनने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी और लॉ को दूसरी सोशल साइंस से सेपरेट रखा। कैल्सन भी कहते हैं कि लॉ को एज इट इज़ पढ़ना चाहिए, ना कि एज इट ऑट टू बी। और कैल्सन कहते हैं कि लॉ एक नॉर्मेटिव साइंस है जो नॉर्म्स या फिर बिहेवियर पे फोकस करती है। लास्टली HLA हार्ट लॉ को डिस्क्राइब करते हैं एक सेट ऑफ रूल्स की तरह जो सर्टेन ह्यूमन बिहेवियर को नॉन ऑप्शनल या ऑब्लिगेटरी बनाते हैं, यानी कि लॉ कुछ टाइप के ह्यूमन बिहेवियर या एक्ट्स को करने से रोकती है और उसको करने का कोई ऑप्शन या चॉइस ही नहीं देती। फॉर एग्ज़ाम्पल, लॉ क्रिमिनल बिहेवियर को करने का चांस ही नहीं देती क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट्स को इलीगल बनाती है, और अगर कोई क्राइम करता है तो उसको सैंक्शन या पनिशमेंट मिलती है। अनलाइक ऑस्टिन, हार्ट बिलीव करते हैं कि लॉ मोरालिटी से इन्फ्लुएंस होती है और साथ में कहते हैं कि लोगों को लॉ फोर्सफुली ओबे नहीं करनी चाहिए, बल्कि लॉ को एक ड्यूटी समझ के ओबे करना चाहिए। जूरिस्प्रूडेंस के दूसरे टॉपिक्स की वीडियो भी मैंने अपलोड की हैं और डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, सो प्लीज़ चेक आउट दोज वीडियोज़ एज वेल। That's all for today. Thank you for watching the video. Please like and share the video with your friends and classmates. Comment down below and please subscribe to the channel.